हेलो गाइस एंड वेलकम टू द वीडियो। तो आज कर लेते हैं बलिनो के बेस मॉडल और टॉप मॉडल के कंपैरिजन में। तो बेस मॉडल में जो जो हमें चीज़ें नहीं मिलती और टॉप मॉडल में हमें देखने को फीचर्स और एक्सेसरीज़ जो देखने को मिल जाती है, आज हम बात करेंगे उनके बारे में। तो भाई अब बताइए अपनी दोनों कार्स के बारे में आप। भाई ये है 2019 का मॉडल है, बेस मॉडल है सिग्मा, और ये जो है ये टॉप मॉडल है अल्फा। 2018 का मॉडल है ये। अच्छा, हाँ भाई। तो ये BS4 है। हाँ ये BS4 है और ये वाली ये BS6 है। ठीक है भाई। इस मॉडल से जो हमें की ऑफ़र करी जाती है वो बिल्कुल सिंपल सोबर ऐसी की ऑफ़र करी जाती है। बाकी भाई ने आफ्टर मार्केट इसमें RD की जो है सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल करवा ली थी। टॉप मॉडल में हमें जो की ऑफ़र करी जाती है अल्फ़ा वेरिएंट के साथ, वो कुछ इस तरह दिखती है, जिसमें हमें लॉक और अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है। और इसमें हमें जो स्पेशल चीज़ मिलती है वो है अपनी कीलेस एंट्री। ये आपका जो रिमोट है वो आपने बस ऐसे रख लिया अपनी जेब वगैरह में या कहीं भी, उसके बाद बस हमें ये रिक्वेस्ट सेंसर दबाना है और हमें एक्सेस ग्रांट हो जाएगी। तो इसकी फ्रंट लुक से ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम इसके हेडलैम्प्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉप मॉडल में जो हमें हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं वो कुछ इस तरह आते हैं। इसमें हमें प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिल जाता है और कंपनी फिटेड DRLs भी हमें देखने को मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट में जो हमें हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। उसमें आते हैं हमारे हेलोजन बल्ब और DRLs हमें ऑफ़र नहीं किए जाते। और अब बात कर लेते हैं इसके फॉग लैम्प्स और ग्रिल के बारे में। वो कुछ इस तरह आती है क्रोम गार्निश के साथ। और इसके जो फॉग लैम्प्स हैं वो हमें ऑफ़र होते हैं टॉप मॉडल में, लेकिन बेस मॉडल में हमें कोई भी फॉग लैम्प्स देखने को नहीं मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें बेस मॉडल में जो हमें ग्रिल देखने को मिल जाती है ये हमारी वैसे तो ब्लैक कलर की आती है, लेकिन इन्होंने भाई ने मारुति से जेन्युइन एक्सेसरी लगवाई है क्रोम गार्निश। और बाकी BS6 और BS4 में एक जो हमें चीज़ देखने को मिल जाती है कि इसका जो फॉग लैम्प का सेटअप है वो फॉग लैम्प की इसकी हाउसिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है अलग से। लेकिन अब हम बात करें टॉप मॉडल के बारे में, तो इसकी जो फॉग लैम्प की हाउसिंग है वो हमें रेडिएटर ग्रिल के साथ ही अटैच होते हुए मिल जाती है। तो अब बात कर ली जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल या फिर साइड लुक के बारे में। तो इसकी साइड लुक हमें कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके अलॉय व्हील्स के बारे में। हमें जो इसमें व्हील्स देखने को मिल जाते हैं वो हमें 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि है 195/55 R16। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4 नट वाले अलॉय हमें ऑफ़र होते हैं। और यहाँ पे जो नीचे क्रोम लाइन आपको देखने को मिल रही है ये भी हमें कंपनी फिटेड ही देखने को मिल जाती है। बाकी इसके जो हैंडल्स हैं वो कंपनी से ही क्रोम वाले आते हैं। और हमें सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि पैसेंजर साइड डोर में भी हमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। अब बात कर ली जाए अगर इसके ORVMs के बारे में, तो हमें इसके ORVM जो हैं बॉडी कलर्ड ही देखने को मिल जाते हैं और इनमें जो है हमें टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिग्मा वेरिएंट के बारे में। तो उसकी साइड प्रोफाइल या फिर साइड लुक हमें कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके टायर्स के बारे में। तो हमें जो इसकी टायर्स की प्रोफाइल देखने को मिल जाती है वो हमें मिलती है 185/65 R15। इसमें जो हमें टायर्स ऑफ़र होते हैं वो हमें स्टील रिम्स विद व्हील कैप्स ऑफ़र किए जाते हैं। अब बात कर ली जाए अगर इसके डोर हैंडल्स की, तो हमें डोर हैंडल्स पे क्रोम गार्निश जो है मारुति वालों ने जेन्युइन एक्सेसरी की तौर पर लगा कर दी हुई थी। अब बात कर ली जाए अगर इसके ORVMs के बारे में, तो इसके ORVMs जो है हमें बॉडी कलर्ड ही देखने को मिल जाते हैं इसके बेस वेरिएंट से। और इस पर हमें कोई भी टर्न इंडिकेटर्स देखने को नहीं मिलते हैं और ना ही कोई साइड क्लैडिंग या फिर क्रोम गार्निश हमें देखने को मिलती है। अब बात कर ली जाए अगर इनकी रेयर प्रोफाइल के बारे में, तो इनकी रेयर प्रोफाइल या फिर रेयर लुक हमें कुछ ऐसी ऑफ़र करी जाती है। अब बात कर ली जाए कि टॉप मॉडल और बेस मॉडल में पीछे से इसके क्या फ़र्क आता है, तो हमें रिवर्स जो पार्किंग सेंसर है 4 देखने को मिल जाते हैं। अपने टॉप मॉडल में भी ये हमें 4 देखने को मिल जाते हैं, 1 2 3 और ये चौथा हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। और वो तो इधर भी ऑफ़र हो जाते हैं। जो यहाँ पे कमी मिलती है वो हमें मिलती है LED टेल लैम्प्स की। LED टेल लैम्प्स हमें इस वाली गाड़ी में तो ऑफ़र हो जाते हैं इसके टॉप मॉडल में, लेकिन बेस मॉडल में इसके कोई भी LED टेल लैम्प्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और बाकी बात कर ली जाए अगर रेयर वाइपर की और डिफॉगर की, तो वो भी हमें इस टॉप मॉडल में देखने को मिल जाता है और बेस में हमें ऑफ़र नहीं होता है। इसमें हमें जो कुछ भी ऑफ़र होता है वो है इसका रेयर ग्लास और ये नेक्सा का सिंबल, बस। इसकी रेयर लुक में हमें लिप एक्सपॉइलर देखने को नहीं मिलता है बेस मॉडल से, लेकिन टॉप मॉडल में हमें ये क्रोम गार्निश के साथ लिप एक्सपॉइलर, जिसके नीचे हमें मिल जाता है अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा। बाकी दोनों ही गाड़ियों में हमें स्पॉइलर देखने को मिल जाता है ऊपर, और ये एंटीना भी हमें दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी हमें इसमें 339 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और इसकी जो सीट्स हैं वो हमें टॉप मॉडल में 60 और 40 स्प्लिट की देखने को मिल जाती हैं। और इसका जो रिक्वेस्ट सेंसर है बूट अनलॉक करने का वो ये रहा, आप देख सकते हैं। और बाकी इसमें जो पार्सल ट्रे हमें बेस और टॉप दोनों में ही देखने को मिल जाती है। बेस से ही हमें पार्सल ट्रे ऑफ़र कर दी जाती है मारुति की तरफ से। भी हमें बेस मॉडल से बूट अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है। इसमें भी जो बूट स्पेस है वो भी हमें 339 लीटर्स का ऑफ़र किया जाता है। पार्सल ट्रे हमें इसमें भी देखने को मिल जाती है। ये हमारा बूट अनलॉकिंग का जो बटन है वो थोड़ा इस तरह दिखता है इसमें। और बाकी इसकी जो सीट्स है वो 60-40 स्प्लिट की नहीं आती हैं, ये आती हैं हमारी नॉर्मल सीट्स। कर ली जाए अगर इसके इंटीरियर के बारे में, तो इसकी चाबी जो है अब हमारी जेब में ही पड़ी है। तो अब बस हमें इसका रिक्वेस्ट सेंसर जो है उसको एक बार प्रेस करना है और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। टॉप मॉडल में जो हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ़र होता है मारुति की तरफ से वो कुछ ऐसा ऑफ़र होता है। और इसमें हमें एनिमेशन देखने को मिल जाती है। चारों डोर्स जब तक हमारे लॉक नहीं होते तो इस तरह हमें देखने को मिल जाते हैं। अब भाई डोर्स बंद करके दिखाना ज़रा। वाह भाई। बाकी इसका जो स्टीयरिंग है वो हमें ऐसा देखने को मिल जाता है, जिसके साथ हमें स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी ऑफ़र हो जाते हैं। बाकी क्रूज़ कंट्रोल हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है। अब बाकी फिर हमें इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाता है मारुति का एनिमेशन यहाँ पे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। और हमें इसमें जो एसी ऑफ़र किया जाता है वो हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ऑफ़र करा जाता है। बाकी बलिनो के टॉप मॉडल में हमें छोटी छोटी हाइलाइट्स देखने को मिल जाती है, छोटी छोटी चीज़ें जो इसके इंटीरियर को और भी ज़्यादा एलिगेंट और प्रीमियम बना देती हैं। जैसे कि इसके हैंड ब्रेक पे हमें छोटी सी क्रोम देखने को मिलती है, इसके गियर पे भी हमें क्रोम देखने को मिल जाता है, और इसके जो हैंडल्स हैं उसमें भी हमें क्रोम देखने को मिल जाता है। और बाकी इसमें जो सिल्वर फिनिश है ये भी थोड़ी बहुत अच्छी लगती है। बाकी जो इसका IRVM है वो हमें ऑटो डिमिंग देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे। और बाकी हमारे जो सन वाइजर्स हैं उसमें हमें ड्राइवर साइड भी मिरर विद लाइट देखने को मिल जाता है, और पैसेंजर साइड भी वैनिटी मिरर ऑफ़र किया जाता है, वो भी विद लाइट। अब बात कर ली जाए इसके फ्रंट कैबिन में भी हमें लाइट्स ऑफ़र करी जाती हैं। अभी तो ये जल नहीं रही हैं, बट रेयर कैबिन में भी हमें लाइट्स ऑफ़र करी जाती है। बाकी हमें इसमें टॉप मॉडल में चारों ही पावर विंडोज़ देखने को मिल जाती हैं, जो कि 1 टैप डाउन और 1 टैप अप का फीचर हमें इसमें देखने को मिल जाता है। और इसमें जो ग्लासेस हमें आते हैं वो टिंट ग्लासेस आते हैं, जो कि हमें UV रेस से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। बाकी हमें इसमें लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है, और ये जो बटन है वो हमें इसलिए दिया जाता है कि हम अपनी पावर विंडो को भी लॉक कर सकें। और इसके जो ORVMs हैं वो हमें इंटरनली एडजस्टेबल और अंदर से ही फोल्ड भी हम इन्हें कर सकते हैं। ये बटन प्रेस करके अब ये फोल्ड हो जाते हैं। बात कर ली जाए अगर इसके सेंटर कंसोल के बारे में, तो पहले इसकी आर्मरेस्ट कुछ इस तरह हमें देखने को मिल जाती है टॉप मॉडल में, और इसको खोलने के बाद इतना स्पेस भी हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें हमें ऑफ़र किए जाते हैं 2 कप होल्डर्स और ये पार्टीशन, और इसके बाद यहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्मार्टफोन होल्डर भी हमें देखने को मिल जाता है। ये हमारा 12 वॉट का ये चार्जिंग सॉकेट हमें देखने को मिलता है, और ये जो है हमारा USB और ऑक्स का पोर्ट है। इसकी जो ट्विटर की प्लेसमेंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और इसमें चारों ही डोर्स पे हमें स्पीकर्स ऑफ़र करे जाते हैं टॉप मॉडल में। बात कर ली जाए अगर इसके रेयर कैबिन के बारे में, तो इसके रेयर कैबिन में हमें जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं दोनों ही साइड। अब मिडल में कोई भी हमें हेडरेस्ट ऑफ़र नहीं किया जाता। एक चीज़ की और जो कमी लगती है वो इसमें कमी लगती है रेयर आर्म रेस्ट की। अब बाकी इसकी जो सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट हो जाती हैं, ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे। अब थोड़ा सा जो हम्प है वो भी हमें इसमें देखने को ये मिल जाता है, और बाकी इसमें 12 वॉट का पीछे भी चार्जिंग सॉकेट हमें देखने को मिल जाता है। अब यहीं अगर हम बात करें बलिनो के बेस वेरिएंट के बारे में, जो कि सिग्मा वेरिएंट है। अब बेस मॉडल में इसका इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता है, और जो हमारा AC है वो नॉर्मल आता है, ऑटोमेटिक नहीं आता इसमें। और बाकी इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो हमें एनालॉग ही देखने को मिल जाता है। अब बात कर ली जाए इसकी स्टीयरिंग की, तो हमें कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, और बाकी इसमें टिंट ग्लासेस भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं।
और वैनिटी मिरर हमें ड्राइवर साइड या पैसेंजर साइड दोनों साइड ही देखने को नहीं मिलता है। और बाकी इसका जो IRVM है वो नॉर्मल मैनुअली एडजस्टेबल वाला आता है ये। और यहाँ पे हमें रेयर कैबिन के लिए तो लाइट दी गई है जो कि येलो लाइट थी, ओनर ने वाइट करवा ली इसको। और यहाँ पे हमें लाइट्स मिसिंग रहती हैं जो कि टॉप मॉडल में हमें अवेलेबल हो जाती हैं। और बाकी इसमें ये जो आर्मरेस्ट लगी हुई है ये डीलरशिप के थ्रू, वाउचर्स के थ्रू ओनर ने अवेल करी थी, वैसे बेस मॉडल में ये हमें देखने को नहीं मिलती है। बाकी इसमें हमें ये लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है और विंडो का जो सेफ्टी फीचर है वो भी हमें यहीं देखने को मिल जाता है। फ्रंट की 2 पावर विंडो हमें देखने को मिल जाती है लेकिन बैक वाली देखने को नहीं मिलती है। और इसके जो ORVM है वो हमें बाहर से ही, कोई लिड यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, बाहर से ही ऐसे एडजस्ट करने पड़ते हैं। और बाकी हमें इसमें 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट भी आगे ही देखने को मिल जाता है। और बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो इसके इंटीरियर में हमें मिसिंग देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो क्रोम दिया हुआ था टॉप मॉडल में, या फिर ये छोटे बहुत क्रोम यहाँ पे, और बाकी सिल्वर फिनिश यहाँ पे हमें डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाती है। बाकी लेदर का काम भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जो हुआ था वो भी हमें यहाँ पे मिसिंग देखने को मिल जाता है। बाकी बेस मॉडल में हमें जो सीट्स ऑफर करी जाती है वो 60-40 स्प्लिट नहीं, पूरी ही ये हमारी फोल्ड हो जाती है। दैट्स इट। बात कर ली जाए इसके रेयर कैबिन के बारे में तो यहाँ पे हमें 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। बाकी रेयर AC वेंट्स हमें इसके टॉप मॉडल और बेस मॉडल दोनों में ही मिसिंग देखने को मिलते हैं। और बाकी इसके पीछे के जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं आते हैं, नॉर्मल ही ऑफ़र करे जाते हैं। बाकी बेस मॉडल में जो हमें सीट्स ऑफ़र करी जाती है वो 60-40 स्प्लिट की ऑफ़र नहीं करी जाती, वो पूरी फुल सीट ही हमारी फोल्ड हो जाती है। तो अब अगर बात कर ली जाए कि बलिनो क्या वर्थ बाइंग है, 2022 में भी बलिनो को ख़रीदना वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, तो मेरा आंसर उस चीज़ के लिए रहेगा अ बिग नो। क्योंकि अब 2022 में जो बलिनो आने वाली है उसका फेसलिफ्ट वेरिएंट मारुति सुजुकी नेक्सा की तरफ से ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है और वो भी विद एक्साइटिंग न्यू फीचर्स आ रहा है हेड्स अप डिस्प्ले के साथ। तो क्यों ना न्यू फेसलिफ्ट वेरिएंट लिया जाए थोड़ा वेट करके, और उसकी बुकिंग्स वैसे ही ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो आप न्यू फेसलिफ्ट वर्जन को बुक करवाएं रैदर देन दिस ओल्ड वर्जन ऑफ बलिनो। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना इस वाली वीडियो को, और कमेंट करना अपने व्यूज़ इस वीडियो के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।